पंचकुला में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेताओं को हरियाणा के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए किया गया था। इसके मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे, जिन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए इनाम बांटे। इन खिलाड़ियों की कुल संख्या 24 थी। आज इनको 13,97,50,000 रुपए के नगद इनाम दिए गए। पुरस्कार के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की मिट्टी में सिर्फ अन्न ही नहीं, बल्कि इसकी मिट्टी में खिलाड़ी भी पैदा होते हैं। जिन्होंने कदम कदम पर आपका साथ दिया है, मित्रों, आप सभी ने अपनी प्रतिभा, मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। साथियों, आज हम केवल पदकों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम उस तपस्या, उस संघर्ष और उस संकल्प का सम्मान कर रहे हैं जिसने इन पदकों को जन्म दिया है। साथियों, क्योंकि जब किसी खिलाड़ी के गले में साथियों पदक आता है तो वह केवल उसकी व्यक्तिगत ये उपलब्धि नहीं होती, उसमें उसके परिवार का त्याग और उसके गुरुजन का मार्गदर्शन होता है और पूरे प्रदेश की उम्मीद उसमें शामिल होती है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे खिलाड़ियों ने जो तिरंगा दुनिया में लहराया है, जो तिरंगे को ऊंचा किया है, हमें पूरा विश्वास है चाहे 2028, 2032, 2036 ओलंपिक खेलों में आप जैसे खिलाड़ियों के बलबूते ही हम भारत को दुनिया की खेल शक्ति के रूप में साथियों उभरते हुए हम देखेंगे। खुशी आती है, देश के लिए मेडल लाते हैं ना, बहुत अच्छी खुशी मिलती है। जैसे हमारा तिरंगा ऊपर जाता है, गोल्ड मेडल होता है और हमारा तिरंगा टॉप पे जाता है और नेशनल एंथम बजता है और मतलब विदेशी सब हमारे तिरंगे के लिए खड़े होते हैं, तो वो हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट होती है, हमें गूज़बम्स आ जाते हैं। गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में और उसके बाद में हमें इतना प्यार सम्मान मिल रहा है और आज हमें सीएम सर ने बुलाया था और हमें इतना सम्मान दिया सभी एथलीट्स को, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मोटिवेशन मिला हमें आगे इससे भी ज़्यादा अच्छा करने का। खुशी हो रही है और ऐसे ही आगे और भी अच्छा करते रहेंगे और यही उम्मीद है कि मेहनत करते रहेंगे और सभी जो अभी तक जितने मेडल आए हैं इससे भी अच्छे मेडल आएंगे। नाम को नरेंद्र नाम को तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी धूल चटाने का काम आपने किया है। हाँ, पाकिस्तान को भी, क्योंकि पाकिस्तान के भारत की तो आपको पता ही है, कौन सा भी गेम हो आपस में खिंचती है। तो खिलाड़ी खुश हैं क्योंकि इनाम की राशि मिल चुकी है और हरियाणा के मुख्यमंत्री बता ही रहे थे कि हरियाणा केवल अन्न ही पैदा नहीं करता, बल्कि हरियाणा में खिलाड़ी भी पैदा होते हैं और ये खिलाड़ी जब दूसरे राज्यों में जाकर खेलते हैं तो हरियाणा का नाम रोशन होता है, लेकिन यही खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए खेलते हैं तो देश के तिरंगे का सम्मान होता है। इस खबर पर इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ अंकित दुदानी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। क्या माहौल रहा अंकित आज इस आयोजन के दौरान और क्या क्या खास बातें आपने नोट की? बिल्कुल, आयोजन काफ़ी गरिमापूर्ण आयोजन था और जहां मुख्यमंत्री मौजूद थे, वहीं खेल मंत्री मौजूद थे, शिक्षा मंत्री मौजूद थे, अधिकारी मौजूद थे और जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो सभी के सभी मौजूद थे। जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं उनमें नीरज चोपड़ा नहीं पहुंचे थे, बाकी जो दूसरे थे वो मौजूद थे। ब्रॉन्ज मेडल जिनको मिला है वो भी पहुंचे थे, उनमें यशवीर एक हैं, वो नहीं पहुंचे थे, उनके पेरेंट्स पहुंचे थे। बाकी के जो प्रतिभागी थे वो भी वहां पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं एक गरिमा में आयोजन रहा और जहां खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, उनका हौसला अफजाई की गई। वहीं खिलाड़ियों ने जब न्यूज़ 18 से बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से चुनौतीपूर्ण उनका जो एक पूरा सफर रहा है और उनका जो अगला टारगेट जो है वो एशियन गेम है जो अगले
महीने ही होने वाले हैं। तो अभी इस महीने की जो कह सकते हैं कि तैयारी और उनकी रहेगी, और उसके अंदर भी गोल्ड मेडल जीतना और जिन्हों के ब्रॉन्ज या सिल्वर आए हैं उनको का गोल्ड में तब्दील करना, वो उनका टारगेट रहेगा। अपनी अपनी कहानी भी, अपने अपने संघर्ष की कहानी भी उन्होंने पूरी न्यूज़ 18 को बताई कि किस तरह से संघर्ष करके और उन्होंने ये मेडल जीते हैं। और अब जब अगला जो कह सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम इंडिया के अंदर होंगे और जब भारत की धरती होगी और अपने ही खिलाड़ी होंगे, तो उस समय वो और बेहतर कर पाएंगे और ओलंपिक में भी वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की ओर से भी उनको इनाम भी दिया गया। जो गोल्ड मेडलिस्ट थे उनको 1.5 करोड़ रुपए का चेक दिया गया, जो सिल्वर मेडलिस्ट थे उनको 75 लाख का चेक दिया गया, जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे उनको 50 लाख का चेक दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनको, और साथ के साथ जो नौकरी का भी एक ऑफर लेटर उनको साथ के साथ दिया गया। जो गोल्ड मेडलिस्ट थे उनको दिया गया, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, सबको नौकरी का भी ऑफर लेटर दिया गया। तो काफी खुश नजर आए। नौकरी का जो पत्र दिया गया है, इसमें कौन सी कैटेगरी में ये लोग जाएंगे, कौन से डिपार्टमेंट रहेंगे? क्योंकि अब नई खेल नीति हरियाणा ने लागू की है। पहले अक्सर पुलिस में भर्ती किया जाता था खिलाड़ियों को। बिल्कुल, अब खेल विभाग के अंदर ही ये भर्ती होंगे। जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो डिप्टी डायरेक्टर भर्ती हो सकते हैं, डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर भर्ती होंगे। जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं वो नीचे के पदों पर भर्ती होंगे। तो उनको जो ऑफर लेटर है वो दे दिया गया है। अब वो ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करते हैं या अभी अपना खेल आगे तक जारी रखेंगे। लेकिन मोस्टली खिलाड़ी ऐसे थे जो अपना खेल जारी रखेंगे, इसलिए वो शायद ही नौकरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद जब और कुछ बेहतर करेंगे तो उसके बाद ही वो नौकरी लेना चाहेंगे। लेकिन सरकार की ओर से जो एक पॉलिसी है उसके तहत कैश प्राइज भी दिया गया है और उसके साथ साथ नौकरी का ऑफर लेटर भी दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और खिलाड़ियों से बातचीत करके जो उनकी दिल की बात थी वो आपने हम तक पहुंचाई कि तिरंगा जब लहराता है और राष्ट्रगान जब बजता है तो वाकई गर्व की भावना मन में आती है।